आप सब स्वागत है बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की मुख्य फटाफट खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत चंडीगढ़ से अपडेट है गाइस कि सरप्लस कहकर निकाले गए टीजीटी का अनुबंध 31 मार्च तक बढ़ा। तो गाइस यहां पे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो HKRN के तहत टीजीटी टीचर लगे हुए थे और जिनको सरकार ने सरप्लस कहकर हटा दिया था, अब उन्हें दोबारा से कार्य ग्रहण करवाने के निर्देश दे दिए हैं। और ऐसे में अब उनका जो अनुबंध है वो 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और विभाग ने यहाँ पे निर्णय लिया है कि जिन सरप्लस टीजीटी को विभाग ने 1 अप्रैल 2025 को पत्र जारी करके रिलीव करने के निर्देश दिए थे, उन्हें तत्काल कार्य ग्रहण करवाया जाए। और अब इन टीजीटी को उन्हीं स्कूलों में कार्य ग्रहण करवाया जाएगा जहाँ पर ये पहले काम कर रहे थे। तो यानी कि अब उन्हीं स्कूलों में, जिन स्कूलों से इनको हटाया गया था, उन्हीं स्कूलों में इनको दोबारा से कार्य है जो ग्रहण करवाया जाएगा। गन्नौर से अपडेट है कि पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। तो गाइज यहाँ पे गन्नौर में विधायक देवेंद्र कादियान ने सोमवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया था और विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। और इसी दौरान शिक्षा विभाग, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी एसोसिएशन चतुर्थ श्रेणी के बैनर तले कर्मचारियों ने विधायक कादियान को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ पे ज्ञापन में इन्होंने संघ के द्वारा मांग उठाई है कि विभागीय नीति के अनुसार पार्ट टाइम कर्मचारियों को नियमित किया जाए। और कर्मचारियों ने बताया कि साल 2012 और 2018 के बीच कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों को नियमित किया गया था, उसके बाद से अब तक किसी को भी नियमित है जो नहीं किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे अब विधायक कादियान ने इनको भरोसा दिलाया है कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान के निर्देश दिए हैं। बहादुरगढ़ से भी देख लीजिए। बहादुरगढ़ से अपडेट है कि कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर दिया धरना। तो कहीं यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन IB सिविल ब्रांच के तत्वावधान में बहादुरगढ़ इरिगेशन एक्शन स्तर पर कर्मचारियों द्वारा लंबित मांगों को लेकर धरना दिया गया है। और इस धरने में कर्मचारियों की गंभीर और वर्षों से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ एकजुट आवाज। और यूनियन ने साफ कर दिया कि जब तक सभी मांगों का समयबद्ध समाधान नहीं होगा तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा और आवश्यक हुआ तो इसे राज्यव्यापी आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा। और धरने पर मुख्य रूप से जिला प्रधान नवीन और जिला सचिव देवेंद्र सहरावत ने स्पष्ट शब्दों में चेताया कि अब उनकी एक ही मांग है कि समस्याओं का तुरंत समाधान हो। नेक्स्ट अपडेट सोनीपत से भी देख कि वेतन न मिलने के विरोध में किया प्रदर्शन। तो गई यहाँ पे वेतन न मिलने और कौशल रोजगार में समायोजन न करने के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और पंप ऑपरेटरों ने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। और कर्मचारियों ने जल्द बकाया वेतन का भुगतान न होने और कौशल रोजगार में शामिल न करने पर 5 मई से हड़ताल पर जाने की यहाँ पे इनके द्वारा चेतावनी भी दी गई है, जिसको लेकर यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने जल्द से जल्द बकाया वेतन जारी करने की मांग की है। और इसके अतिरिक्त वाटर पंप ऑपरेटरों ने कौशल रोजगार निगम में समायोजन और सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर लेने की मांग भी रखी गई है। तो इसी बीच नगर निगम आयुक्त अर्षित कुमार ने कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। और बातचीत के दौरान यहाँ पे नगर निगम आयुक्त ने संविदा सफाई कर्मचारियों और वाटर पंप ऑपरेटरों को 2 मई तक 3 महीने का बकाया वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही आयुक्त अर्षित कुमार ने वाटर पंप ऑपरेटरों को कौशल रोजगार निगम में समायोजन करने और सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर लेने की मांग पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजने का यहाँ पे इनके द्वारा आश्वासन दिया है। और अन्य मांगों पर भी विचार विमर्श के लिए 2 मई को ठेकेदारों, निगम अधिकारियों और मेयर सहित तीनों यूनियनों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। और वहीं पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मंच के प्रदेश महासचिव RK नागर ने यहाँ पे सरकार और निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 2 मई तक सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन जारी नहीं किया जाता है तो 5 मई से कर्मचारी पानी की आपूर्ति बंद कर देंगे और सीवर और सफाई व्यवस्था को ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट कुरुक्षेत्र से देख लीजिए कि 1 मई को हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन करेगी आंदोलन। तो गई यहाँ पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन ने सोमवार को मांगे पूरी न होने पर रोष जताया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन
सौंपा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हॉस्टल मैस वर्कर ने 26 मार्च को मांग पत्र प्रशासन को सौंपा था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी समस्याओं का कोई भी निवारण नहीं किया गया है। इसको लेकर कर्मचारी 30 अप्रैल तक मैस कर्मचारियों की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन 1 मई को हॉस्टल मैस वर्कर यूनियन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इसी प्रकार से रोहतक से भी देख लीजिए। रोहतक से अपडेट है कि विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया रोष प्रदर्शन। तो यहाँ पे रोहतक में भी औद्योगिक क्षेत्र के एसडीओ कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन है जो वो लगातार जारी है और बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों ने सब यूनिट 1 पर एससी के खिलाफ नारेबाजी की और कर्मचारियों की मांगों की लिस्ट जारी करते हुए पूरा करने की मांग की गई है, जिसमें इनकी प्रमुख मांगें हैं। बिजली निगम के ऑफिस में कर्मचारियों व ग्राहकों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, बिजली चोरी पकड़ने के लिए कैमरा उपलब्ध करवाया जाए, कंप्लेंट सेंटरों पर बैटरी उपलब्ध करवाई जाए और इसके साथ ही अन्य मांगों का जल्द समाधान किया जाए। सभी यूनिट 1 के प्रधान सत्यनारायण ने बताया कि बिजली निगम के कर्मचारी लंबे समय से समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन समाधान है जो आज तक नहीं हुआ है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। नेक्स्ट अपडेट अम्बाला से कि 15 को रोडवेज कर्मी छावनी में निकालेंगे नए मार्च, सौंपा है ज्ञापन। तो गए यहाँ पे बस अड्डा परिसर में सोमवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले यूनियन ने महाप्रबंधक अश्विनी डोगरा को महानिदेशक के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि साझा मोर्चा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान वार्ता से चाहता है। मांगों और समस्याओं का मांग पत्र साझा मोर्चा की ओर से महानिदेशक परिवहन को भेजकर वार्ता का समय मांगा जाता रहा है। महानिदेशक की ओर से बैठक वार्ता के लिए बार बार तिथि तो तय की जाती है, लेकिन वार्ता तिथि से ठीक पहले बार बार स्थगित करने का पत्र जारी कर दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं व आर्थिक नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और बताया कि महानिदेशक परिवहन के कर्मचारी व विभाग विरोधी कार्यशाला के विरुद्ध 23 जून 2023 व 17 जुलाई 2024 को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए 15 मई को परिवहन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र छावनी में नए मार्च निकाला जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। भिवानी से भी देख लीजिए कि सरकार की वादा खिलाफी से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने भिवानी में भी लंबित मांगों को लेकर रोडवेज साझा मोर्चा कर्मचारियों ने बस अड्डे पर 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया है और गुस्साए कर्मचारियों ने कहा है कि परिवहन महानिदेशक ने बातचीत के लिए पत्र निकालने के बाद भी उन्हें नहीं बुलाया है, जिसके चलते कर्मचारी अब अपने हकों के लिए एक बार फिर से आंदोलन पर उतरने को तैयार हैं और 15 मई को परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र अम्बाला में नए मार्च निकाला जाएगा और 20 मई को प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करेंगे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए साझा मोर्चा के नेता नरेंद्र दिनोद, मुकेश ब्लम्बा, पवन शर्मा, अनिल फौजी, राजकुमार तालू ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिसको लेकर साझा मोर्चा के नेताओं में भारी रोष है और साझा मोर्चा नेताओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अम्बाला में कर्मचारी नए मार्च निकालेंगे। प्रदर्शनकारियों में सोनू प्रजापति, जयदीप प्रताप राठौर व अन्य हैं जो शामिल रहे। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।